अभी राघव चड्ढा 4 दिन पहले हम और आप एक चर्चा में थे इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। दिल्ली में एक लड़के की हत्या हो गई थी। मैंने आपसे सवाल पूछा था केजरीवाल जी कहां हैं? आपने कहा हो सकता है थोड़ी देर में चले जाएं। सर तब से आज तक इंतजार कर रहा हूं, ट्वीट नहीं आया उनका। जाना तो दूर की बात है, लेकिन बेंगलुरु की लड़की गिरफ्तार हुई, उस पर ट्वीट करने में उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए। क्या मिला सर ऐसा उसमें जिसके लिए उनको लगा कि मेरे बिना यह लड़ाई अधूरी रह जाएगी? रोहित जी थोड़ा सा मौका दीजिएगा, लंबा जवाब है आज, थोड़ा मौका दीजिएगा। इस बहस को मैं दो हिस्से में बांटना चाहूंगा रोहित भाई। पहला है कानूनी हिस्सा और दूसरा है कि मुद्दा क्या है जिसका बारी बारी नाम लिया जा रहा है। टूल किट है, यूएपीए है, अन्य चीजें। जो कानूनी चीज है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसमें किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कुछ कंडीशंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखी हुई हैं, हमारे कानून में सीआरपीसी के प्रावधानों में लिखी हुई हैं। सबसे पहले आपको किसी भी जांच में, मान लीजिए कोई राज्य के खिलाफ या देश के खिलाफ कोई गतिविधियां चल रही हैं या कोई भी अपराध हो रहा है, किसी भी अपराधी को, अक्यूज्ड जो होता है, उसे जांच प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एक नोटिस दिया जाता है कि आप अपने दस्तावेज लाइए या आप खुद इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करिए, जिसे सीआरपीसी का सेक्शन 41 और 91 कहा जाता है। जब वो व्यक्ति इस प्रकार से जांच प्रक्रिया में कोऑपरेट नहीं करता है, सहायता नहीं करता है, तो उसकी गिरफ्तारी कर रिमांड लेने की ग्राउंड्स क्रिएट होते हैं। क्या जांच के लिए कोई प्रक्रिया, नोटिस दिया गया, नहीं दिया गया? दूसरी चीज, दिल्ली पुलिस के यहां से स्पेशल टीम कर्नाटक जाती है, बेंगलोर जाती है इस लड़की को गिरफ्तार करने के लिए। किसी भी राज्य की पुलिस किसी दूसरे राज्य में रोहित भाई नहीं जा सकती और बोले हाथ पकड़ के कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने राज्य ले जा रहा हूं। आपको वहां पे लोकल पुलिस को सूचना देनी होती है, नोटिस देना होता है, क्या वो दिया गया, नहीं दिया गया। उसके बाद आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड नाम की चीज होती है। वहां का लोकल मजिस्ट्रेट वो ट्रांजिट रिमांड का सैंक्शन देता है, क्या ट्रांजिट रिमांड दी गई, नहीं दी गई। उसके बाद जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, उसके परिवार वालों को, उनके फादर को, बेटे को, भाई को, सबको बताना होता है कि हम इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, आपको जो कानूनी प्रक्रिया करनी हो, वकील करना हो, वकील कर लो। क्या बताया गया, नहीं बताया गया। उनको धर दबोच के दिल्ली लाते हैं 21 साल की एक लड़की को। उसके बाद दिल्ली में जिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं उसकी जानकारी किसी को नहीं दी जाती है, उनका वकील तक उनके साथ नहीं होता है, वकील लाने की इजाजत नहीं दी जाती है। ऐसा लग रहा है कि पूरी भारत सरकार, इतनी बड़ी 300 से अधिक सांसदों वाली 56 इंच की सरकार एक 21 साल की लड़की से घबरा गई, डर गई। क्यों? क्योंकि वो 3 काले कानूनों का विरोध कर रही है। देखिए, मैं आज एक बड़ी सटीक बात कहने जा रहा हूं रोहित जी। आज राज्य की सरकार, जो राजनीतिक दल सरकार चला रहा है, उसके द्वारा लाए गए कानूनों का विरोध करना, उसकी नीतियों का विरोध करना या उसकी विचारधारा का विरोध करना राजद्रोह नहीं है, देशद्रोह नहीं है। हमें इन दोनों को अलग होकर के देखना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है, हम आंदोलन कर रहे थे तब हमें भी मैंने सुना पूरा। मेरे सवाल का ये जवाब दे दीजिए, भारत माता की जय से इसको मत तोलिए सर। मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। मेरा सवाल ये है कि आप भारत में प्रदर्शन कीजिए, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन क्या आप उसमें विदेशी ताकतों का साथ लेंगे? क्या आप उसमें विदेशों में बैठे लोगों से रणनीति और दुष्प्रचार करवाएंगे? क्या आप उसमें ऐसे लोगों के साथ मीटिंग्स करेंगे जो खालिस्तान का आंदोलन चलाते हैं? और वो खालिस्तान का आंदोलन क्या देश को तोड़ने का आंदोलन नहीं है? उसको देशद्रोह नहीं कहा जाएगा? और आपने जितनी बातें कही राघव चड्ढा, देखिए मुझे ये सब नहीं हुआ, क्या वो अदालत को नहीं दिखेगा? मैं बता देता हूं। देखिए, मैं अदालत के विवेक पे किसी प्रकार का कोई कमेंट कर अपने आप को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी नहीं कहलाना चाहता, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि ये सारी चीजें जो नहीं हुई हैं, अब आप बेहतर जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है। जहां तक आपने विदेशी ताकतों की बात करी, कोई भी सच्चा देशभक्त, हम भी सच्चे देशभक्त हैं, इस बात से कभी भी इनकार नहीं कर सकता कि विदेशी ताकतों या विदेश में बैठे लोग अगर हमारे देश के बारे में कोई हमारे देश पे लांछन लगाए, हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी क्यों बनी हैं? मैं तो कहता हूं इसके लिए भारत सरकार, मोदी सरकार जिम्मेदार है कि विदेश में बैठे लोगों को मौका मिल रहा है कि वो हमारे सरकार की बात पसंद ना आए तो खालिस्तान की गोद में बैठ जाओ जाके, उनको बोलो कि आओ यहां पर अपन लोग एकदम ऐसी स्थिति कर देते हैं कि सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाए। आपने कहा कि अचानक से ऐसा क्या हुआ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कि इस लड़की को पकड़ने में सामान्य प्रक्रियाओं का पालन भी नहीं हुआ। चड्ढा जी सुन लीजिए, मैं ये पूछ रहा हूं सर, मैं उसी पे लाल किले पे हुआ वो सामान्य था? मैं उसी देखिए लाल किले पे हुआ था वो सामान्य था। देखिए अब मैंने आपकी अब सुन लीजिए, जब लाल किले पे जो हुआ था रोहित भाई, उसकी सबसे पहला अगर खंडन किसी पार्टी ने किया था तो वो आम आदमी पार्टी ने किया था। मैंने आज तक चैनल पे आकर कहा था। और मैं आपको एक चीज और बता दूं,
आप मुझे छोड़ दीजिए, कांग्रेस भाजपा के प्रवक्ताओं को छोड़ दीजिए, हमें तो कहा जा सकता है हम राजनीति से प्रेरित हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस दीपक गुप्ता का बयान आया कल। उन्होंने कहा कि मैंने ये सारे मसले को देखा, सारे मसले को समझा। उस लड़की ने केवल 3 काले कानूनों का विरोध करा, सरकार की नीतियों का विरोध करा, राजद्रोह नहीं करा। आप उसको गिरेबान से पकड़कर जेल में डाल देते हैं। आज इस देश के युवाओं को यह मैसेज देना चाहते हैं कि आज आप केंद्र में बैठी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। रोहित भाई बस एक चीज और कहूंगा, एक चीज रोहित भाई, एक चीज रोहित भाई, एक मिनट, बस आधा मिनट लूंगा रोहित भाई। मैं ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र से मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग बात बात पे 70 का दशक हमें याद कराते हैं कि मिसेज इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, देश बर्बाद हो गया, फंडामेंटल राइट खत्म हो गए, सब बर्बाद हो गया, कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता था। और आज भी ये लोग जो इन्होंने महीने जेल में बिताए इमरजेंसी के दौरान, उसे एक बैज ऑफ ऑनर की तरह अपने छाती पे, अपने कंधे पे लगाकर घूमते हैं। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की नीतियों का विरोध करना राजद्रोह है? क्या उस लड़की ने क्योंकि 3 काले कानूनों का विरोध किया, आप उसे सेडिशन कहेंगे, देशद्रोह कहेंगे? उसको भी हम लोगों ने देखा था, आप भी सड़क पे उतरे थे, घबरा गई है। लेकिन उस दौरान 1 रुपए का बिस्कुट का पैकेट भी आता था ना सर, अगर बाहर से कहीं से, तो वो सार्वजनिक होता था कि ये कौन दे रहा है, कहां से दे रहा है, क्यों दे रहा है। यहां अगर विदेश